वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये है क्या मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? ये उन महिलाओं के लिए है जो किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, यानी कि किसी न किसी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। और ऐसी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और 0% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसको अभी गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब गुजरात ने शुरू किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, हर बार मैं आपको बताता हूं कि सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा, गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होते हैं? ये ई गन्स होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ और गुजरात में उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में धनवंतरी रथ शुरू हुए हैं। धनवंतरी रथ और धनवंतरी योजना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। आप याद रखिए, धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं और धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, गुजरात में नल सरोवर लेक है और एक सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गुजरात में, गिरी नेशनल पार्क। ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। अच्छा, गुजरात का जो सुरेंद्र नगर है वहां पे एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है और अभी सी प्लेन शुरू हुआ है गुजरात में। ये अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये केवड़िया में है, तो अहमदाबाद से केवड़िया तक चलेगा ये सी प्लेन। तो इतने करंट अफेयर्स अभी गुजरात से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य चुना गया है? तो अभी अपने देश भारत को 4 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य चुना गया। इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका सदस्य चुना गया है अपने देश भारत को और 4 वर्ष के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग के रूप में जाना जाता है। इकोसॉक को संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग के रूप में जाना जाता है और अब इसका सदस्य भारत 4 साल के लिए बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपने देश भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारत में ग्रीन हाउस डेवलपमेंट के लिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सुधार के लिए और इंडिया में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है। तो आईएफसी ने भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। अब आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? फिलिप ले हाउरो। कौन है? फिलिप ले हाउरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन कहां बनाया है? तो अभी अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन गुजरात में बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया ये अमेजन इंडिया का दूसरा ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन है। पहला कहां पे था? पहला तमिलनाडु में था
और अब अमेजन ने ये दूसरा ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन गुजरात में बनाया है। अच्छा, अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस अभी प्रेजेंट टाइम पे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू शिवान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बाबू शिवान ये एक तमिल निर्देशक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे बाबू शिवान, ये एक तमिल निर्देशक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं? तो अभी तमिलनाडु में जितने भी मेन हॉस्पिटल हैं उनमें कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्यों शुरू किए गए? अच्छा, ऐसे बहुत सारे केस मिल रहे हैं जिनमें कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए कोविड संदिग्ध वार्ड तमिलनाडु में शुरू किए गए हैं। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर था। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा भी तमिलनाडु सरकार ने की है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी केनरा बैंक ने अपनी ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? आई लीड 2.0 सिस्टम। तो कहीं भी कभी भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए है ये सिस्टम, और केनरा बैंक ने शुरू किया है। अब केनरा बैंक ने शुरू किया, तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुई? 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? एल.वी. प्रभाकर। कौन है? एल.वी. प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो 9th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट जो अपने व्हीकल्स चलाते हैं वो बैटरी वाले व्हीकल्स चलाएं, उनको 12,000 रुपए इनके लिए सब्सिडी दी जाएगी। और ये घोषणा गुजरात ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो 9th क्लास से ग्रेजुएशन तक के जो स्टूडेंट अपने कॉलेज के लिए, अपने कोचिंग सेंटर के लिए, जैसे स्कूटी का यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स का यूज करते हैं, तो वो बैटरी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों का यूज करें, इसलिए उनको 12,000 रुपए सब्सिडी देगी गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और बेचैट पर प्रतिबंध लगाया है? तो अब अमेरिका ने टिकटॉक और बेचैट पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब अमेरिका में कोई भी नया यूजर टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर पाएगा, लेकिन जिनके फोन में पहले से टिकटॉक इंस्टॉल है वो यूज कर पाएंगे, लेकिन 12 नवंबर तक यूज कर पाएंगे। 12 नवंबर 2020 के बाद टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर देगा अमेरिका। तो अमेरिका ने टिकटॉक और बेचैट पर प्रतिबंध लगाया। अब अमेरिका ने लगाया, तो अभी इंडिया और अमेरिका के बीच एक एक्सरसाइज होती है, पासेस, ये याद रखनी है। वैसे इंडिया और अमेरिका के बीच और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है, टाइगर ट्रंप है, और एक का तो नामी युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखनी है। वैसे इंडिया की अलग अलग कंट्री के साथ जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं उनका अलग से मैंने ये ऑडियो बना दिया है। इस ऑडियो को आप जरूर सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हो। अच्छा, अभी अमेरिका ने जितनी भी चाइनीज कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थी उन सबको डीलिस्ट कर दिया है। अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है, और अमेरिका के जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको अब कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। ये है मार्गरेट एटवुड और इन्हीं को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो इस बार इस पुरस्कार से मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ यंग 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया? तो अभी उदित सिंघल को यूएन की 2020 क्लास ऑफ यंग 17 लीडर्स की सूची में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो उदित सिंघल हैं, ये ग्लास टू स्टैंड के फाउंडर हैं। ग्लास टू स्टैंड ये क्या करती है? ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, या इसे आप एक इनिशिएटिव कह सकते हो। ये जो कांच का कचरा होता है, कांच की जो टूट फूट हो जाती है, कांच का जो कचरा बनता है, उसको अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के तहत खत्म करता है। तो उदित सिंघल को इस लिस्ट में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अर्बन क्रूजर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी आयुष्मान खुराना को टोयोटा ने अपने अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो मारुति सुजुकी की कार थी विटारा ब्रेजा, अब इसको टोयोटा अर्बन क्रूजर के नाम से सेल करेगा और इसी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है आयुष्मान खुराना को। अच्छा, अभी बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था आयुष्मान खुराना को। मिंट्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कियारा डमाडी को, और इमामी ने अपना जो हाइजीन ब्रांड है उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जूही चावला को। और अभी एक ऑनलाइन पोकर की कंपनी है 9 स्टेक्स, उसने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, इसने ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी तक खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय था हरसिमरत कौर के पास, लेकिन उन्होंने अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना किया है? तो अभी जो रक्षा क्षेत्र है, डिफेंस सेक्टर है, उसमें एफडीआई 49% था, अब इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जब इसकी घोषणा हुई थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो डिफेंस सेक्टर में अब केंद्र सरकार ने एफडीआई को 74% कर दिया है, यानी कि विदेशी कंपनियां आके डिफेंस सेक्टर में 74% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब एफडीआई क्या होता है? जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो अपना पैसा लेके आती हैं, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाती हैं। तो जो पैसा लेके आती हैं उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री लगाती हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन करती हैं और यहाँ पे चीज़ों को सेल करती हैं, और जो मुनाफा होता है उसको कमा के वापस ले जाती हैं। तो जो अमाउंट वो लगाती हैं, जो मनी वो लगाती हैं, उसे हम एफडीआई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो पंजाब के लुधियाना में स्पेशली कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? तो अब भी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शब्दकोश ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।